नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या है? वर्ण है। आप देखो वर्ण कौन से हो गए बेटे? यही हो गए आ, ठीक है। सारे जो है ये वर्ण कहलाते हैं और इन्हीं वर्णों के समूह से बना है वर्णमाला। ठीक है, समझ आ गया? वर्णमाला किससे बना है? इन वर्णों के समूह से। ये वर्ण के समूह कौन से हैं? जो आपने यूकेजी के अंदर फर्स्ट में, जैसे आपने आ या इससे आगे ई उ ए आई ओ औ या क ख ग जो भी आपने पढ़े थे वे सारे वर्णमाला में आते हैं। अब देखो बेटे, इन ध्वनियों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनका उच्चारण करने में हवा मुंह से बिना रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वर कौन से हो गए? जो आपके इंग्लिश में वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसी तरह से हिंदी के अंदर अ आ ई उ जो होते हैं, ओ ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपको पहले स्वर क्या है और व्यंजन क्या है ये समझना जरूरी है। तो स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनका उच्चारण करने में हवा मुंह से बिना रुकावट के बाहर आ जाती है। जैसे देखो बेटे, आ ई उ आर ए आई ओ औ। ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर है। और इनकी जो संख्या है वह 11 है। क्या ये स्वर है? इनको बोलते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। और देखो बिल्कुल आराम से अपने मुंह से बाहर आ रहे हैं ये आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, इसके बाद आते हैं इधर देखो बेटे, व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर कौन से हैं? ये वाले, इनकी सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं से टकराकर बाहर निकलती है। कहीं न कहीं से टकराकर निकलती है। तो व्यंजन कौन से है? जैसे क से लेके और जो आप छ क्षत्रिय तक पढ़ते हैं वे सारे क्या है? व्यंजन। और इनकी संख्या 33 है, 33 है। बेटे इतना समझ में आया? व्यंजन। अच्छा, इसके अंदर हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं। स्वर वर्ण की सहायता कैसे लेते हैं? जैसे हमें क बनाना है तो क जी के अंदर हम क के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ, तो बन गया हमारा क। जैसे क के नीचे ये हमने जो थोड़ी सी लाइन लगाई है इसको कहते हैं हलंत। और हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। ये जो क लिखा है मैंने आधा था और जब मैंने इसके अंदर अ जोड़ा तो ये क बन गया। इसी तरह से हम सभी में अ प्लस करेंगे तो ही बनेंगे। जैसे ख में अ, ख, ग में ए जोड़ा ग, घ में अ जोड़ा घ। तो पहले तो क में ए जोड़ा तो कै बना। ख में जब हमने प्लस किया, ख जैसे ये ख में हमने
ए प्लस किया तो ये बन गया ख। समझ आया बेटे? तो सारे जो व्यंजन है उनमें अ प्लस करने की जरूरत पड़ती है। आगे बेटे जो स्वर है उनको दो भागों में बांटा गया। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? दो। नंबर एक है हर्ष, ह, और यहाँ ये रा हो गया स व। हर्ष जो है इनको बोलने में थोड़ा समय लगता है। हर स्वर है वे छोटे स्वर होते हैं और इनको बोलने में थोड़ा समय लगता है, कम समय लगता है। ये कौन कौन से देखो बेटे, अ, ई, उ और आर, और इनकी संख्या 4 होती है। हर स्वर को बोलने में कम समय लगता है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन से है? अ, ई, उ और आर। इसके बाद में आता है नंबर 2 पे बेटे दीर्घ। दीर्घ स्वर, ये इनको बोलने में हर स्वर से दुगना समय लगता है। हर स्वर से दुगना समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर को बोलने में। और ये है आ, जैसे इसको बोला मैंने आ, ये ई, ये ई, ये ई, ये उ, ये ऊ, ए, आई, ओ, आउ। और इनकी संख्या है 7। जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। जैसे ये जो ऋषि आ रहा है, ऋषि आपका, इसको बोलने में थोड़ा समय तो ज्यादा लगता है, फिर भी ये कौन से में आता है? हर में ही आता है, क्योंकि समय तो ज्यादा लगता है पर दीर्घ जो स्वर ना उनसे थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए इनको हर स्वर में ही रखा है। इसके बाद एक और आता है बेटे पलुप स्वर। तो पलुप स्वर है, इसको बोलने में हर्ष और दीर्घ से तिगुना समय लगता है। हर्ष से इसमें दुगना लगता है और इसमें तिगुना समय लगता है। और ये वाले जो होते हैं इसको हम थोड़ा सा लंबा बोलते हैं, जैसे राम, रा, आम, इस तरह से। जैसे हरे, हे, हाय, अरे, अरे, ओम। ठीक है? तो जो पलुप स्वर होते हैं उनको बोलने में हर स्वर से तिगुना समय लगता है और इनको थोड़ा लंबा लेके बोलते हैं, जैसे राम, आम, हये, हे, अरे, ओम इत्यादि। समझ आया बेटे? बेटे ध्यान से सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा।
हमने ये आ ई उ आर ए आई ओ तो पढ़ लिया, पर अभी तक हमने अंग और अह को बारे में नहीं पढ़ा। आप कहोगे मैम ने तो यहाँ पे ये बता दिया, इनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये देखो बेटे, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है आ पे, और इस अ के आगे दो ऐसे बिंदियां लगी हुई है। अह बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं ना, तब हमें आ की और न की, आधे न की आवाज आती है। अंक अंक अंक, न की आवाज आ रही है, यानी दो अक्षरों का योग होने के कारण, मेल होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनमें देखो देखो बेटे, अंग और अह को भी स्वरों की भांति प्रयुक्त करते हैं, यानी स्वर में लिखते हैं ना, ओ औ अंग, ये अ और अह, अंग अंगूर अह खाली, तो स्वरों में प्रयुक्त करते हैं। पर क्या होता है, इनका उच्चारण ए के बिना नहीं हो सकता। ऊपर तो बिंदी लगी है, न की आवाज आ रही है, पर अ के बिना नहीं हो सकता, और इसके साथ ह की आवाज आती है, तो ये भी ए के बिना नहीं हो सकता। इसलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह है यानी दो वर्णों के मेल से बनाई, इसलिए एक इसमें स्वर है और दूसरा व्यंजन है। दोनों में एक स्वर हो गया अ तो, और न व्यंजन हो गया, अ स्वर हो गया, है व्यंजन हो गया, तो दो के योग से बना है, इसलिए इसको कहते हैं अयोगवाह। आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब है कि जो हमारे भाषा के अंदर दूसरे देशों के जो वर्ण आ गए हैं, जैसे आ के ऊपर एक तो होता है चंद्र बिंदु मान लो, और एक होता है ऐसे ही चांद, चंद्र, ये चंद्र है, तो इस पे क्या है कि थोड़ा सा ओ की आवाज लगा करके बोलते हैं, ओ जल्दी से, तो ये होते हैं आगत स्वर। ये देखो, जैसे इनमें आपके बुक में दिए हुए ये जैसे ये डॉक्टर और कॉफी, ये आगत स्वर है, और ये अंग्रेजी भाषा से है। इससे पहले ये और कर लेते हैं। ये जो अंग है इसको क्या कहते हैं? अंग को कहते हैं अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह को क्या कहते हैं? विसारक।
यानी जिन अक्षरों के ऊपर बिंदी लगी होती है उनको अनुस्वार कहते हैं, और जिनके आगे ये लगा होती है दो बिंदियां उनको विसर्ग कहते हैं। जैसे कहते हैं आपके आ जाते हैं अनुस्वार वाले शब्द बनाओ, जैसे आप ऊपर बिंदी लगा के बनाते हो, जैसे अंग, संग, रंग, तो ये क्या है, अनुस्वार वाले शब्द हो गए। जैसे कुछ भी बन जाएगा बिंदी वाला। और जैसे अता, एक तो होता है बेटे अंत, कुछ बच्चे ना अत को अंत बोल देते हैं क्योंकि इसके ऊपर बिंदी लगी है, इसलिए अ न त अंत हो गया, और इसके आगे दो ये लगे हैं विसर्ग, तो ये क्या हो गया, अतः। जैसे दुख में भी ऐसे लिखा होता है, देखा होगा आपने, दुख इत्यादि। इसके बाद में आते हैं आगत स्वर। जैसे डॉक्टर है, और डॉक्टर क्यों क्या है, शुद्ध क्या होगा अपना, डॉक्टर। काल, काल को क्या बोलते हैं, कॉल। कॉलेज, कॉलेज। इसी तरह से टाफी, टॉफी, ठीक है, काफी सारे ये शब्द है, ये कहलाते हैं आगत स्वर। और ये हमारे यहाँ पे अंग्रेजी भाषा से आए हैं। कौन सी भाषा से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। अब इसके बाद आता है स्वर व व्यंजन का मेल। जैसे कुछ व्यंजन होते हैं और उनके साथ में हम स्वर को जोड़ करके उसको पूरा करते हैं। जैसे लिख दिया चार, लिख दिया चार, चार का मतलब होता है चार, जैसे 1 2 3 4 या 1 2 3 4। पर अगर हम इसके आगे आ लगा देते हैं तो अचार, यानी खाने वाली चीज बन गई, इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से संभव, संभव होता है जो काम हो सकता है, जो कुछ हो सकता है उसे हम संभव कहते हैं। अगर इसके आगे हम अ लगा दिया, ये था, ये व्यंजन थे और ये है स्वर, हमने स्वर लगा दिया असंभव, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसे क्या कह दिया, असंभव। अब जैसे ये निरर्थक शब्द है मली, और इसको सार्थक बनाने के लिए हमने यहाँ ई लगा दिया, बन गई इमली, जो खाने की चीजें हैं। और भी बन जाएंगे इससे, आपके ये माँ के आगे लगाया हुआ है, मैं को बनाओ को, ये माँ दिया है, मैं के आगे कोई स्वर लगाओ, मैं व्यंजन है, मैं के आगे कोई स्वर लगाओ तो आम। जैसे नए के आगे कोई स्वर लगाओ, क्या बन गया, ऊन। या नए के आगे इन, ये भी आ गया ना, ये भी स्वर ही है, ये देखो ये स्वर है। और इनके व्यंजन के साथ में हमने स्वर को लगा करके भी कुछ बना देते हैं। जैसे धर्म बनाते हैं, धर्म, इसमें स्वर लगा दिया अधर्म, ठीक है। इस तरह से इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। बेटे समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे ये अ, ठीक है, तो हम स्वर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, व्यंजन के साथ में। ये है स्वर, स्वर जो आपके सारे है सारे, और ये है आपके व्यंजन। व्यंजन जो कै से लेकर के 6 छत्रिय त्रिशूल तक सारे आ जाएंगे, ये व्यंजन तक, ठीक है, ओके, समझ गए। तो क्या करते हैं, जैसे क के अंदर हमने अ लगाया, स्वर मिला दिया, तो ये क्या बन गया, क। अब देखो कै के अंदर हमने फिर आ लगा दिया, तो क्या बन गया, का। मात्रा के चिन्ह लग गए ना, ये क के अंदर फिर हमने क्या किया,
ई लगा दिया तो क्या बन गया की। फिर कै के अंदर हमने बड़ी लगा दी तो क्या बन गया की। इस तरह से बेटे सारी मात्राएं लग जाएगी, जैसे ई ऊ की लग जाएगी, बड़े ऊ की लग जाएगी, ए की जैसे कू कू है? जैसे ये आपके समझ ही गए होगे, इतना तो बताने की जरूरत ही नहीं होती, आप बड़े हो। तिर क्री, इसको बोलते हैं क्री। जैसे आता है ना अपने कृष्ण, इस तरह से लगा होता है तो क्री की आवाज आती है कृष्ण। तो बच्चे बोल देते हैं करसन, करसन नहीं, रॉन्ग, क्या है कृष्ण। क्री क्री की आवाज आती है इसमें। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे ए आई सारे, जैसे ए लगा दिया क के अंदर तो के कई, इस तरह से सारे हो जाएंगे। अंग का अंग का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं अनुस्वार। और इसी तरह से अ के ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, इसको क्या कहते हैं अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु वाले शब्द। और इसका जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं इसको क्या कहते हैं चंद्र बिंदु भी। जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो हवा क्या है इसके उच्चारण में नाक और मुंह है, नाक और मुंह दोनों से ही बाहर निकलती है। जैसे कांच, सांप, इस तरह से जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगे होते हैं वे कहलाते हैं अनुनासिक। जिन पे बिंदी लगी होती है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं अनुस्वार। इस बात का बेटे खास करके ध्यान रखना। एक आता है हलंत, हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह क्या होते हैं, किसी अक्षर के नीचे से लाइन लगी होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था ऐसे लगाकर, इसका मतलब होता है आधा अक्षर। ठीक है, आ गया समझ में। और जैसे कुछ शब्द होते हैं जो आखिर में होते हैं पर वो बोलने नहीं जाते, जैसे नम, ये नम है और पर हमें इसे नम बोलना है तो यहाँ पीछे ऐसे लाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है आधा न। और ये नीचे ऐसे लगा होता है, जैसे विद्या है, विद्या, बुद्धि, बहुत सारे हैं यानी विद्वान, इनमें ये द के नीचे ऐसे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है द आधा और या पूरा। जैसे कई ऐसे भी लिखते हैं इसको, द और इस द को या बनाते हैं विद्या। द और या, आधा द, हमेशा आधे अक्षर ऊपर की तरफ ही होते हैं और पूरे क्या है भी नीचे की तरफ से शुरू होते हैं। ये होता है हलंत। इसके बाद होता है बेटे नुक्ता वाले शब्द।
नुक्ता। नुक्ता में क्या होता है, नुक्ता में इनके नीचे बिंदी लगी होती है, जैसे फ अपना फ है, ज है, ये से नीचे बिंदी लगी होती है। ये अधिकतर जो शब्द है ना वो दूसरी भाषा में से आए हैं। ये देखो हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के भी अनेक शब्द आ गए हैं, जिनमें ये कौन सी और ड के भी लगी होती है और श के भी लगी होती है, श के नहीं लगती, श तो बोलता है, इनके नीचे बिंदी लगी होती है। तो ये होते हैं नुक्ता वाले शब्द। ये हमारी क्या है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के से आए हैं हमारी हिंदी भाषा के अंदर, इसलिए इसे नुक्ता वाले शब्द भी कहते हैं। ये पैर के नीचे लगे होते हैं और इनकी संख्या है वो 3 है। अच्छा बेटे, आज के लिए इतना ही। और दूसरी जो हम व्यंजन अभी तक हमने किया नहीं है, सिर्फ स्वर के बारे में ही किया है। व्यंजन के बारे में हम इसकी पार्ट 2 वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटे, धन्यवाद, अच्छे से सुनो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।